And welcome to Knowledge Game. In this video, we have to see how to work job scheduling. So, job scheduling में क्या होता है, हमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी एक प्रॉब्लम दिया गया रहता और पूछा रहता है कि हमें इसका शेड्यूलिंग निकालना है. ठीक है. सो एग्जाम में क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी आरटीओ में न्यू एग्जाम में होता है कि हमें इसका एल्गोरिदम पूछते हैं और हमें ये ऐसा प्रॉब्लम पूछते हैं. ठीक है, कि शेड्यूल द फॉलोइंग जॉब्स यूजिंग जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. ओके, सो हम इस वीडियो में देखते हैं कि इसे जॉब शेड्यूलिंग को हम कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है. सो हमें क्या है, गिवन दिया गया है जॉब, प्रॉफिट और डेडलाइन. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली स्टेप में हम फाइंड करेंगे डेडलाइन. ओके, सो स्टेप वन में हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सबसे बिगेस्ट वैल्यू कौन सा है. लेकिन इसके भी पहले क्या होता है कि जो हमें जॉब, प्रॉफिट और डेडलाइन दिया पड़ता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना पड़ता है प्रॉफिट को. तो यहाँ पे प्रॉब्लम में हमने ऑलरेडी उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया है, लाइक 20, 50, 10, 7, 5 और 3. और अगर ये हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा. ठीक है. सो और अगर सिर्फ प्रॉफिट को ही नहीं लिखना है, डेडलाइन के साथ भी उसको एज इट इज, जैसे कि सपोज. पहले स्टेप में हमें क्या देखना पड़ेगा, पहले स्टेप में हमें डेडलाइन देखनी पड़ेगी. तो डेडलाइन हम कैसे देखेंगे, जिसकी भी मैक्सिमम नंबर वैल्यू हो. तो इसमें क्या है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 3 है. ओके, 3 है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, d = 3 लिख लेंगे. ठीक है. उसके बाद हमें d = हमने 3 लिखा तो हमें बॉक्सेस भी कितने बनाने पड़ेंगे, 3 बॉक्स बनाने पड़ेंगे. ठीक है. उसके बाद 0, 1, 2 और 3. तो हमारे पास डेडलाइन कितनी हो गई, 3 हो गई. ओके. उसके बाद स्टेप 2 में हमें जॉब्स को यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा. ओके. सो पहले तो हम डेडलाइन जितनी है हमारी मैक्सिमम 3 वो लिख लेंगे. ठीक है. 0, 1, 2 और 3. और अभी हमें सीक्वेंस वाइज इसको देखना पड़ेगा, एज जैसे हमने इसको अरेंज किया है वैसे उसको देखना पड़ेगा. ठीक है. तो सबसे पहला जॉब कौन सा है, फर्स्ट जॉब है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, J1 और उसकी प्रॉफिट कितना दिया है हमें, 20 दिया है और उसका डेडलाइन कितना है, 3 है. तो हम प्रॉफिट लिखेंगे P = 20 और D = 3 है. ओके. तो यहाँ पे क्या है, ये जो J1 है इसको हम सेकेंड बॉक्स में भी रख सकते हैं और थर्ड बॉक्स में भी रख सकते हैं. लेकिन क्यों रख सकते हैं, बिकॉज इसकी जो डेडलाइन दी गई है वो 3 है, इसलिए हम इसको सेकेंड में भी रख सकते हैं और थर्ड में भी रख सकते हैं. लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको फर्स्ट में रखेंगे. ओके. उसके बाद हम देखते हैं स्टेप 3. स्टेप 3 में सबसे पहले हम तो इसको जो हमारी डेडलाइन है 3 बॉक्स वाली वो लिख लेंगे, 0, 1, 2 और 3. ओके. उसके बाद हम देखेंगे सेकंड जॉब. ठीक है. तो सेकंड जॉब की प्रॉफिट कितना है, 15 है और इसकी डेडलाइन कितनी है, 1 है. ठीक है. तो इसकी डेडलाइन कितनी है, 1 है. तो हमें इसको पहले ही बॉक्स में अरेंज करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि इसकी डेडलाइन 1 है. ओके. तो हम यहाँ पे लिखेंगे J2 और उसकी जो प्रॉफिट है वो P = 15 और जो डेडलाइन है उसका वो है D = 1. और अभी हमारा बचा जो J1 है. ओके. सो J1 को हम सेकेंड इसमें कर सकते हैं क्योंकि इसकी डेडलाइन है वो 3 है, तो हम इसको सेकेंड इसमें प्लेस कर सकते हैं. सो J1 यहाँ पे इसकी जो प्रॉफिट है वो दिया है 20 और जो डेडलाइन दिया है वो है 30. तो हम J1 को इधर भी रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको सेकेंड इसमें ही रखेंगे. उसके बाद हम स्टेप 4 देखेंगे. ओके. सो स्टेप 4 में क्या है, उसके पहले हम बॉक्स लिख कर लेते हैं जो हमारे पास दिया गया है, 3 बॉक्सेस वाला. ओके. 0, 1, 2 और 3. तो जॉब 3 देखते हैं. तो जॉब 3 में क्या है, इसकी जो प्रॉफिट दिया गया है वो है 10 और जो इसकी डेडलाइन है वो है 1. तो क्या हो जाएगा, जो J2 की है वो भी 1 है और J3 की है वो भी 1 है. तो ये मैच करता है क्या, नहीं करेगा, क्योंकि हम अरेंज किस को करेंगे भाई, एक बॉक्स में अपन तो जॉब 1 ही रखेंगे ना. इसलिए हम जो थर्ड वाला है जो J3 है, जॉब 3 है, वो हम उसको रिजेक्ट करेंगे. ठीक है. रिजेक्ट करेंगे, इसलिए हम जो स्टेप 4 में है ना वो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे, J2
और J1 और इसका जो प्रॉफिट दिया गया है वो P इज इक्वल टू 15 और D इज इक्वल टू 3 और सॉरी D इज इक्वल टू 1, P इज इक्वल टू 20 और D इज इक्वल टू 3। ठीक है, फिर स्टेप 5 देखते हैं। स्टेप 5 में आएगा हमारा, फिर हम कौन सी जॉब देखेंगे, नेक्स्ट वाला जॉब देखेंगे, दैट इज जॉब 4। सो जॉब 4 का प्रॉफिट कितना है 7 है और जॉब 3 की डेडलाइन है वो 3 है। तो यहाँ पे हम आराम से क्या कर सकते हैं, जॉब 4 को हम थर्ड इसमें रख सकते हैं, J2, J1 और J4। J3 को हमने रिजेक्ट किया हुआ है क्योंकि जो J2 है और जो J3 है उसकी जो डेडलाइन है वो सेम है। ठीक है, सो इसका प्रॉफिट लिख लेते हैं हम 15, डेडलाइन 1, 20, डेडलाइन 3 और J4 का जो प्रॉफिट है वो है 7 और उसकी डेडलाइन है वो है 3। यहाँ पे आपको 0, 1, 2, 3। ओके, तो इस तरह हमारा जो जॉब शेड्यूलिंग का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है। लेकिन आपको क्या करना है, जो स्टेप है उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना पड़ेगा। लाइक हमने सबसे पहले क्या किया था, डेडलाइन को सिलेक्ट किया था, तो आपको यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन लेना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे डेडलाइन सिलेक्ट किया है जो कि मैक्सिमम नंबर है 3। ओके, उसके बाद स्टेप 2 में हमने क्या किया था कि जो फर्स्ट जॉब है उसको हमने सेलेक्ट किया था, उसकी डेडलाइन 3 थी। ऐसे आपको, अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया तो आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो उसका एक्सप्लेनेशन। ओके, सो इस तरह से जॉब शेड्यूलिंग का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।